प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 to 6 हिंदी व्याकरण में शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब एक पूरा वाक्य रहता है और उसको उस पूरे वाक्य को सिर्फ एक शब्द में उसका अर्थ निकल जाता है ना। जैसे वाक्यांश यहां पे रहेगा, क्या रहेगा? वाक्यांश, और यहां पे शब्द है ना। तो वाक्यांश में है सबसे पहले जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। तो ये वाक्य है जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु कहने का मतलब क्या? उसमें जानने की इच्छा है। एक पूरा वाक्य है ये, क्या? जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद है साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सहपाठी। सहपाठी। उसके बाद है शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ, उसको लोग कहते हैं शरणागत। शरणागत क्या होते हैं? कि किसी के शरण में जाते हैं, है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है? शरणागत। सेना में काम करने वाला। सेना में काम करने वाला, जो सेना में काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। सेना में काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। जो चित्र बनाता है, जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। चित्रकार मतलब चित्रकार का काम क्या होता है? चित्र बनाना। जैसे हम लोग बोले चित्रकार, तो उसका कहने का मतलब क्या है? कि जो चित्र बना रहा है। सेना में काम करने वाले को क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं। सैनिक बोल दिए मतलब सेना में वो काम कर रहा है। शरण में आया हुआ, शरणागत आदि बोल दिए तो वो क्या हो गया? वो शरण में आया हुआ। साथ पढ़ने वाला को हम लोग सहपाठी कहते हैं, और जानने की इच्छा रखने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। बोला हमेशा सच बोलने वाला। हमेशा सच बोलने
बोलने वाला। उसके बाद क्या, हमेशा सच बोलने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, सत्यवादी। क्या कहते हैं, सत्यवादी। और हमेशा सच बोलने वाले को हम लोग सत्यवादी बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। साथ पढ़ने वाला को हम लोग सहपाठी कहते हैं। शरण में आया हुआ को शरणागत कहते हैं। सेना में काम करने वाले को सैनिक बोलते हैं। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार बोलते हैं। हमेशा सच बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं, है ना। देखते हैं, सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रोता। उसके बाद है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे बोलते हम लोग निराकार। निराकार कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई भी आकार ना होता है। उसके बाद है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठक बोलते हैं। पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठक। बोले जिसकी माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो उसे हम लोग कहते हैं अनाथ। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या बोला जाता है, अनाथ। अनाथ मतलब क्या होता है, जिसके माता पिता ना हो। बोला सुनने वाले को श्रोता बोला जाता है। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार बोला जाता है। पढ़ने वाले को पाठक बोला जाता है। जिसके माता पिता ना हो उन्हें क्या बोला जाता है, अनाथ बोला जाता है। बोला जो लोगों में प्रिय हो। उसके बाद है जो लोगों में प्रिय हो। जो लोगों में प्रिय हो उसे कहा जाता है लोकप्रिय। लोकप्रिय। जो लोगों में प्रिय हो उसे बोला जाता है क्या, लोकप्रिय। उसके बाद है बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला को हम लोग बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। बहुत बोलने वाला को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। पढ़ने वाले को हम लोग पाठक बोलते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। जो लोगों में प्रिय हो उसे लोकप्रिय बोला जाता है। और बहुत बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। थोड़ा दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं आना चाहिए।
देखी रे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरों पर उपकार करे, जो दूसरों पर उपकार करे उसे हम लोग कहते हैं क्या? परोपकारी। परोपकारी। उसके बाद है रात्रि में विचरण करने वाला। उसके बाद है रात्रि में विचरण करने वाला, उसको बोला जाता है निशाचर। क्या बोला जाता है? निशाचर। निशाचर बुरा, जिसकी आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते क्या? अतिथि कहते। जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। उसके बाद है जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो उसे क्या बोला जाता है? निर्धन बोला जाता है। जिसके पास धन ना हो उसे एक शब्द में उसे निर्धन बोला जाता है। बोला जो कभी बुढ़ा ना हो, जो कभी बुढ़ा ना हो। बोला क्या? कि जो कभी बुढ़ा ना हो उसे कहा जाता है अजर। उसके बाद है जो कविताएं लिखता हो, जो कविताएं लिखता हो। उसके बाद है जो कविताएं लिखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं जो दूसरों पर उपकार करे उसे परोपकारी बोलते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। और जो कविताएं लिखता हो उसे क्या कहते हैं? कवि। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे कि और व्याकरण का बुक लाएंगे, उपलब्ध करेंगे उसको, और खुद से और लिखने का प्रयास करेंगे। और जितना हम इसमें लिखाए हैं आप लोग क्या करेंगे? उसको याद कर लेंगे।